पता लग ही गया होगा कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। वो होने वाले हैं आपके 15 फेब से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक। अब आपके पास गिन चुन के इस साल को खत्म होने में 5 महीने हैं, और अगर जनवरी को मिला ले तो 1 महीना और आ गया, तो 6 महीने आपके पास कुल मिला के हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए और एक अच्छे से मार्क्स लाने के लिए। तो ये एग्जाम्स 55 डेज के स्पैन में पूरी तरह कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जो कि आप बच्चों के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जिन्होंने अभी तक शायद उस स्ट्रैटेजी से, उस सीरियसनेस से स्टडी नहीं करी है। उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है कि बच्चे खड़े हो जाओ और अब अपना पढ़ना शुरू कर दो। तो यार देखो, सबसे पहले ये न्यूज देख के यही आता है कि अब हम तैयारी करें कैसे इन 6 महीनों में, किस तरीके से तैयारी करें कि हम 95% से ऊपर बड़े आराम से लेके आ पाए। और मैं बता रही हूँ 10th में 12th में नंबर लाना इज वेरी इजी, बिकॉज बोर्ड एग्जाम का पेपर इसी वे से सेट होता है कि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाए इफ यू हैव अ वेरी बेसिक नॉलेज फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अब मेरी बात सुनो, इसमें सबसे पहले जिन बच्चों का आधा सिलेबस, चाहे वो 10th के हैं चाहे वो 12th के हैं, जिनका आधा सिलेबस डन हो चुका है, वेल एंड गुड, कंप्लीटली राइट ट्रैक। आप इसी ट्रैक पे चलते रहो और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। कई बच्चे पूछते हैं नोट्स अब बनाए कि ना बनाए। देखो, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से एक दिन पहले आप अपनी बुक्स को नहीं पढ़ सकते। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे आप आज से बनाने शुरू करो, ऑनलाइन निकालो, पीडीएफ्स निकालो, बहुत नोट्स अवेलेबल है आपके पास, जैसे मर्जी निकालो, लेकिन नोट्स ही आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। कोई भी अच्छे नोट्स ले सकते हो, खुद बना सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ्स के नोट्स निकाल रहे हो, उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे से आप पढ़ रहे हो उसी नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन पहले बुक्स पढ़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लेमैन। आपको या तो अगर बुक्स है तो बुक्स में आप अपने स्टिकी नोट्स चिपका लो, आप साथ ही साथ उसमें अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि आपकी डायरेक्ट आई उसी के ऊपर जाए कि हमने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस इज द मेजर की। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। दैट इज द बिटर ट्रुथ, बट यस इट इज द ट्रुथ। कई बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाई जा रहे किताबें काली करी जा रहे हैं, लेकिन उनको रिवाइज नहीं कर रहे, तो वो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, आप अपने नोट्स को समझ के उनके आंसर्स फ्रेम करना सीखोगे। आपको ये देखोगे कि 5 मार्क के क्वेश्चन में कितना आंसर चाहिए और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आंसर चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा इसी चीज में कंफ्यूज रहा कि हम कौन से आंसर को कब रखेंगे, कितना आंसर हम कितने मार्क्स में लिखे, तो आपका एग्जाम ऐसे छूटने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो आपका एग्जाम कंप्लीट तभी होगा जब आपको पता होगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव टू राइट दिस मच एंड फॉर 5 मार्क्स यू हैव टू राइट दैट मच। तो उस चीज को आप अपने नोट से अच्छे से समझ सकते हो। आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप अपने आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है स्कूल सिलेबस कंप्लीशन। तो बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं हमारे स्कूल में तो सिलेबस हुआ नहीं, तो ये तो आएगा नहीं। देखो, आप अपने बोर्ड्स की तैयारी करके चलो कि मेरे बोर्ड्स में सारा सिलेबस आएगा। स्कूल में क्या आ रहा है, मिड टर्म्स में क्या नहीं आ रहा, आपको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको अपने मिड टर्म्स की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अपना मेन फोकस आप अपने बोर्ड एग्जाम्स पे रखो, बिकॉज उसमें तो सारा सिलेबस आना है भाई। तो उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म तभी कर पाओगे जब आज से आप अपनी अच्छे से तैयारी शुरू करोगे। गिन चुन के 6 महीने रह गए हैं। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट। उसके लिए हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हार्डवर्क आपका होगा, मेहनत सब कुछ आपकी होगी, एटीट्यूड पढ़ने का आपका होगा, सिर्फ गाइडेंस हमारी हो सकती है। तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपने कैसे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। मैं बहुत अच्छे से आपके वीडियोस लेकर आऊंगी, उसमें सारे कुछ कंसाइजली हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट एज वेल। तो अपनी तैयारी को, जिनकी अच्छी चल रही है उसको तैयार रखें, लेकिन जो बच्चे अभी सीरियस नहीं थे, बच्चों खड़े हो जाओ, खड़े होकर अपनी तैयारी करनी है शुरू करो और अच्छे से काम करना है। ये नहीं मैं कह रही कि एक ही दिन में आप 100% कर लोगे, नहीं। एंग्जाइटी नहीं रखनी, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट करो। अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो। सो टाइम इज ऑल दैट मैटर्स, क्योंकि कभी जहां इतने महीने निकल गए हैं, कभी 6 महीने निकल जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको अभी से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज द लेटेस्ट अपडेट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।